अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंटेड कुर्ती के लिए नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने शर्ट की कटिंग पहले से करके रखी है। उसके बाद अब हमने फ्रंट वाली साइड पे गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं शर्ट के ऊपर पहले गला कट कर लूँगी। गले की चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और गले की लंबाई हमने 5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और हल्की सी गोलाई की शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड गला बन गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। उसके बाद अब हमने जो गले के आगे पट्टी स्टिच करनी है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बुकरम का पीस लिया है जिसकी लंबाई हमने 12.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और जो बंद वाली साइड है वहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे हम एक निशान लगाएंगे। लंबाई की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हम वी शेप दे देंगे। अब 1/2 इंच की दूरी पे जो हमने निशान लगाया था उसके बाद से हम 1 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगा देंगे नीचे तक। ये देखें इस तरह से। अब स्केल की मदद से निशानों को हम सीधा कर लेंगे। पहले इस तरह से, उसके बाद इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से पेस्ट करने के बाद साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी सारे कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग कर ली है। उसके बाद जहाँ तक हमारी वी है वहाँ तक हम यूँ कट लगाएंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त हमें इस कपड़े को फोल्ड करने में आसानी हो। अब यहाँ पे इस कपड़े को मोड़ने के लिए हम रफ सिलाई लगा रहे हैं। टांका मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया है ताकि हम बाद में इसको इजीली खोल सकें। तो दोनों साइड को मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ और नीचे वाली साइड को मैंने ऐसे ही रहने दिया है। उसको हम लेस लगाने के बाद जब शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे तब फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस पट्टी के ऊपर हमने लेस को स्टिच कर लेना है, लेकिन उससे पहले जो हमने वी कट की है उसके निशान हमने ऊपर की तरफ लगा लेने हैं ताकि दोनों साइड पे हम बराबर लेस को स्टिच कर सकें। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो देखिए सेम इसी तरह से ही हमारे निशान लग चुके हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा डार्क कर लूँगी ताकि ये अच्छे से नज़र आए। उसके बाद अब दोनों साइड पे हमने लेस को सिलाई कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास जो लेस है उसकी शेप इस तरह की है, तो इसी शेप के हिसाब से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर स्ट्रेट होती तो मैं सीधी सी सिलाई लगा लेती, लेकिन अगर आपके पास भी कोई इस तरह की लेस हो तो आपने उसके ऊपर आराम आराम से सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर ली थी क्योंकि काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता मेरा यहाँ पे वीडियो को स्लो अगर चलाती तो, लेकिन मैंने दी इसी शेप में सिलाई है ताकि फिनिशिंग के साथ लगे। अब इसकी जगह आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों साइड से मैंने डिज़ाइन को सेम करके रखा है ताकि नीचे की साइड दोनों के डिज़ाइन जो है वो एक जैसे रहें। ये देखें इस तरह से। तो अब थोड़े से फासले के साथ हम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे दूसरी साइड पे भी। अब हमने कमीज़ की सीधी वाली साइड लेनी है और उसको उल्टा करके इस तरह से रखना है। सेंटर पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो पट्टी हमने रेडी की है उसको हम उल्टा करके यहाँ सेंटर पे रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह से। उसके बाद अगर आप बिगनर हैं तो आपने लाजमी पिन का यूज़ करना है। पिन के साथ इसको दोनों साइड पे अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल सेंटर पे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद एक छोटा सा कट सेंटर पे लगा लेंगे और थोड़े से कट साइड पे लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई कट ना हो। अब इसको फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से पलट लेंगे और उसको अच्छे से यहाँ पे आयरन करके पिन के साथ सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने पिन्स लगा ली हैं। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे अंदर की तरफ और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और नीचे वाली साइड पे देखिए पहले कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद बैक साइड की तरफ से इसी गोलाई की शेप में हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब इसी गले की गोलाई के हिसाब से हमने यहाँ पे एक पट्टी को स्टिच करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का फैब्रिक लूँगी। उसको हम इस तरह से टेढ़ाई में फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हम पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालते हैं, और इसको पहले आयरन कर लेंगे ताकि यहाँ पे क्रीज बन जाए। आप चाहें तो इसकी जगह रेडीमेड पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं जो बाहर से मिलती हैं कॉटन की। उसके बाद इन्हीं निशानों के ऊपर हम टेलर चौक की मदद से पहले निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच की चौड़ाई पे हम एक और निशान लगाएंगे इसी के साइड पे, क्योंकि हमें 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं स्केल की मदद से इसे सीधा कर रही हूँ। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो ये हमने रैप पट्टी कटिंग की है, इसको दोनों साइड से हम सेंटर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे। पहले इस तरह से, उसके बाद दूसरी साइड से इस तरह। उसके बाद इस पट्टी को अगर आप बराबर साइज़ में रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये आसान तरीका है कि मेरे पास ये जो पिन है, इसकी हेल्प से जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है वहाँ से मैं इस तरह से देखिए पिन को लगा रही हूँ, और दूसरी साइड पे जहाँ पे ये एंड हो रही है वहाँ पे मैंने इस तरह से पिन को सेट कर लिया है। अब इसमें से मैं निकालती भी जाऊँगी पाइपिंग को और आयरन करती भी जाऊँगी, तो हमारा साइज़ जो है बिल्कुल बराबर होगा। इसकी जगह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप रेडीमेड पाइपिंग यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी चौड़ी नहीं होती कि इस तरह से गले के साथ स्टिच हो जाए, काफ़ी पतली होती है। तो आप इतनी चौड़ी बना लें, ये बिल्कुल ही आसान तरीका है पाइपिंग बनाने का। इस तरह से देखिए हमने आयरन कर लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे और इसको दोबारा से इस तरह से आयरन कर लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को हम गले के ऊपर स्टिच कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक और बात क्लियर कर लूँ। काफ़ी लड़कियां कह रही थी कि आप इसको स्टिच करने के बाद गले में काफ़ी झोल आता है, तो उसके लिए आज आपको बिल्कुल ही आसान सा तरीका बताऊंगी। अब ये जो पट्टी हमने आयरन की थी, इसको आपने इसी गोल गले के हिसाब से इस तरह से मोड़ते हुए आयरन कर लेना है, क्योंकि ये रैप में है। इसी गोल गले के हिसाब से मैं इसको यूँ मोड़ती हुई जा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। इस तरह से मोड़ने के बाद अब थोड़ा सा पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि बाद में ये कपड़ा कम ना हो। अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। शुरू में देखें इस तरह से बिल्कुल पाइपिंग के बीच में आपने गले का कपड़ा इस तरह से रखना है, और इस तरह से फोल्ड करते हुए आपने इस पाइपिंग की किनारी पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें, ना आपने शर्ट के कपड़े को खींचना है, ना ही आपने पाइपिंग के कपड़े को खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इस तरह से पाइपिंग के अंदर इस कपड़े को रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है। बिल्कुल आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। अब ये बैक साइड से देखें बिल्कुल बराबर है। उसके बाद जहाँ पे ये वी बनी हुई है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ी रखी है, हाफ में हमने हाफ इंच रखी थी, यानी फुल में ये हमारी 1 इंच चौड़ी हुई। तो उसी के हिसाब से हमने इसको इतना ही खुला यहाँ पे रखना है। अगर आप ज़्यादा खुला करके इसको स्टिच करेंगे तो उसमें भी जो है हमारे गले में झोल आ जाता है। इस बात का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। इसी तरह से हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रहे दोनों साइड पे हमारी शर्ट का कपड़ा जो अंदर की तरफ है वो सेम होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए ये हमारा गला बन के तैयार हो गया है, और पाइपिंग देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब आगे वाली साइड पे मैं यहाँ पे पल्स को स्टिच कर लूँगी थोड़ी सी दूरी पे। ये देखिए इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।